गुरु भगवान की जय, श्री कृष्ण की जय, माँ पीताम्बरा की जय। एक बार फिर आपका ये आचार्य आपके इस चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। साधकों मैं आशा करता हूँ कि आप अपने परिवार में कुशल पूर्वक होंगे। आज साधकों कई दिन बाद वीडियो बनाने का समय मिला है, तो साधकों एक वीडियो आपको देता हूँ। और साधकों ये वीडियो बहुत ही गजब और बहुत सुंदर वीडियो दे रहा हूँ इस साधना में। साधकों ये जो साधना दे रहा हूँ ये एक दिन की साधना है और स्वर्ग कात्यायनी देवी की साधना है। साधकों ये अब बात ये आती है कि कात्यायनी देवी कौन है। तो 9 साधकों माँ दुर्गा देवी के 9 रूप हैं, तो 9 रूपों में जो छठा रूप है वो कात्यायनी देवी का है। उन्हीं की ये परिचारिका हैं, तो उन्हीं की मैं आज आपको स्वर्ग कात्यायनी नाम से ये हैं, तो उन्हीं की मैं साधना आपको बताने जा रहा हूँ। साधकों यूं तो साधकों अगर कोई साधना सिद्ध कर ले तो उसे सब कुछ मिल जाता है, और तुम देख ही रहे हो साधकों। फिलहाल तो जो प्रचलित हैं और वो जो ज्ञात में 2 साधक, एक तो बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री हैं और एक पंडुकर में है। तो उन्होंने एक साधना सिद्ध की है, और एक ही साधना सिद्ध करने पर साधकों आप देख रहे हो उनके ऊपर क्या हालत हो रही है, पैसे की बरसात हो रही है। तो साधकों यदि हम एक साधना ही सिद्ध कर लें तो अब काफ़ी जीवन में काफ़ी होती है, शायद दूसरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर भी साधक की इच्छा है कि साधक जो है आगे कुछ करता है तो अच्छा ही है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है साधकों कि अगर एक साधना सिद्ध हो जाए तो हमें बहुत कुछ मिलता है, बहुत अर्थ काम ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। हमें संसार में जिसकी हमें आवश्यकता है वो हमें प्राप्त हो जाते हैं। साधकों तो कोई भी प्रत्येक साधना साधकों प्रत्येक सिद्धि कुछ न कुछ देती है सिद्ध होने के बाद। कुछ सिद्धि ऐसी साधकों प्रत्यक्ष साधक के साथ रहती हैं, और कुछ ऐसी हैं प्रत्यक्ष रूप से साधक के साथ पास नहीं रहती हैं। ये धीरेन्द्र शास्त्री हैं और पंडुकर है, इनके प्रत्यक्ष साथ नहीं रहती हैं, केवल इनके कान में आवाज़ देती हैं ये चीज़ें। धीरेन्द्र शास्त्री की जो सिद्धि है हनुमान जी की सिद्धि है। साधकों हनुमान जी के एक वीर है, उसकी सिद्धि ले रखी है। और उधर जो है पंडुकर है, उसे कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है साधकों कि अगर हमें कोई साधना सिद्ध हो जाती है तो हमें बहुत कुछ मिल जाता है, अन्यथा हम जीवन में भटकते रहते हैं। अब साधना सिद्धि के बारे में साधकों हम बताएं आपको। धीरेन्द्र शास्त्री की बात करता हूं मैं। कोरोना लगा था, उससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री को कोई जानता नहीं था, और न ही धीरेन्द्र शास्त्री के पास कोई सिद्धि थी कोरोना काल से पहले। ये एक छोटी मोटी कथा जो है श्रीमद् भागवत जो कथा करते हैं, जो आचार्य होते हैं श्रीमद् भागवत कथा करते हैं, उनमें से ये महाराज थे। और ये कोई हमारी कोई कथा करा लो, हमारी कोई कथा करा लो, जो नौसिखिया होते हैं उन लोगों में से थे, और ये वृंदावन में पड़े रहते थे। मैं गलत नहीं बोल रहा, पूछ लेना तुम धीरेन्द्र शास्त्री को, अगर धीरेन्द्र शास्त्री से कभी बात हो तुम्हारी। तो कोरोना लग गया, कोरोना काल में आवागमन बंद हो गया, सभी अपने अपने घर में कैद हो गए। तो इन महाराज को वो मंत्र मिल गया और उन्होंने उस मंत्र को किया। तो साधकों
धीरेन्द्र शास्त्री ने 3 चरण में ये साधना सिद्ध की है। पहले चरण में कोई सफलता नहीं मिली साधु को, दूसरे चरण में किया, दूसरे चरण में कोई सफलता नहीं मिली, फिर तीसरा चरण किया, तीसरे चरण में वो सिद्धि मिली। जो हनुमान जी के वीर हैं वो जो है उनके साथ रहते हैं। अब साधकों को बात ये है कि कोई बताता क्यों नहीं है। साधकों कोई भी साधना सिद्ध होने के बाद में कोई साधक ये नहीं बता के देता कि मैंने कोई साधना सिद्ध की है। आपको सिद्ध हो जाएगी, आप भी नहीं बताएंगे, क्योंकि ये अति गोपनीय होती हैं और बताने से सिद्धियां नष्ट हो जाती हैं। हाँ, इधर उधर की बताते रहेंगे कि हमने ये किया है, हमने वो किया है, फलाना किया, ढिकाना किया, उनका नाम नहीं आने देंगे जो हमने किया है। आप समझ रहे हैं साधकों? तो साधकों साधना एक चरण में कभी सिद्ध नहीं होती है। आपके पास अगर लगन है, भक्ति है, तो आप 2 या 3 चरण में हर साधना को सिद्ध कर सकते हो। दूसरी बात साधकों, मैं एक बात और बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि जो साधक दिन गिनते हैं ना कि आज 9 दिन हो गए, क्या 10 दिन हो गए, या 11 दिन, उनको साधकों कभी साधना सिद्ध होती ही नहीं है। क्योंकि जो दिन गिनते हैं वो बोझ बनकर साधना को करते हैं, कर्म को करते हैं, अपने बोझ रखते हैं। अगर 9 दिन हो गए या 10 दिन हो गए, 11वें दिन छोड़ के भागना है बस। गुरुजी ने 9 दिन के लिए बोला, 2 दिन ज्यादा कर लिए, छोड़ के भाग लिए। जो अपने ऊपर साधना को बोझ समझते हैं ना, काम का बोझ समझते हैं, कोई भी काम, चाहे साधना मान लीजिए, चाहे कोई काम मान लीजिए, उसका बोझ समझते हैं, वो कभी सफल नहीं होते हैं। जो बोझ नहीं समझते हैं, चुपचाप अनवर्तन लगे रहते हैं और केवल अपने कर्म पर ध्यान देते हैं, फल पर ध्यान नहीं देते, उन्हें साधना सिद्ध हो जाती है साधकों। मैं तुम साधकों को एक बहुत पुरानी बात अपनी बता दूं। मैंने एक सट्टे की साधना की थी, काली देवी की साधना थी। तो मैंने कई 2 चरण शायद पूरे कर लिए थे, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। फिर तीसरे चरण में मैं चुपचाप लेके बैठ गया था साधकों, और जब मैं कर रहा था साधना, अचानक ही वो साधना सिद्ध हो गई। वो बात एक अलग है कि मैंने उस साधना को जमुना जी में विसर्जन कर दिया। क्यों? उसका कारण था कि मैं अगर सट्टे का नंबर लगाऊं तो आज आ जाता है, दूसरे दिन नहीं आएगा, तीसरे दिन आएगा फिर, और किसी दूसरे को बता दूं तो रोज आते थे कंटिन्यू साधकों। अब साधकों वही वाली बात आती है, हम भूखे मर रहे हैं घर में, दूसरे मालपुआ खाएं। भाई ग्रस्त जीवन वाले हैं ना, हमें तो पैसा चाहिए ही चाहिए। दूसरे मालपुआ खाते हैं और दूसरे फिर उस पैसे का गलत प्रयोग करते हैं, शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, मांस खा रहे हैं, ये चीज़ें करते हैं। तो उसका जो पाप होता है वो तुम्हारे ऊपर ही आएगा, जो सट्टे का नंबर देता है उसके ऊपर आएगा। तो साधकों मैंने वो साधना को विसर्जन कर दिया था। जब आज लगा दिया, आज आ गया, मान के चलो आप 50-100 रुपये का लगाया था, 1000 रुपये का या 10,000 रुपये का, कल 5,000 रुपये का लगाया, डूब गया। तो ये चीज़ें मुझे दिमाग को अपसेट, और फिर पूरे दिन साधकों दिमाग सट्टे में घूमता रहता था। मैं तो सटोरिया बन गए, आए राम भजन को उठने लगे कपास, सटोरिया बन गए। तो ये चीज़ें साधकों मुझे नहीं अच्छी लगी और मैंने जो विसर्जन कर दिया। तो जो साधक वही है कि जो साधक चुपचाप अपनी अनवर्तन लगे रहे, 1 चरण, 2 चरण, तीसरा चरण में साधना सिद्ध अवश्य हो जाती है। तो साधकों चलो आओ बात करते हैं सुर कात्यायनी देवी की साधना की। यह साधकों साधना शुक्ल पक्ष से करनी है आपको, और किसी शून्य देवालय में जाकर ये साधना करनी है। देवालय का अर्थ होता है साधकों हमारे घर में या कोई मंदिर में जहाँ मूर्ति या स्थिर नहीं होती हैं, उन्हें देवालय कहते हैं। मंदिर उन्हें कहते हैं जहाँ मूर्तियाँ स्थिर कर दी जाती हैं, यानी सीमेंट से चिपका दी जाती हैं, वहाँ अचल हो जाती हैं, वो मंदिर होते हैं। और देवालय में साधकों मूर्तियाँ स्थिर नहीं होती हैं, अचल होती हैं। वो जैसे भगवान कृष्ण के जितने भी आपको मंदिर मिलेंगे वो सब देवालय है, मंदिर कोई नहीं है। भगवान वृंदावन में किसी भी मंदिर को उठा के देख लो, कुछ मंदिरों को छोड़कर सारी मूर्तियाँ और सारी प्रतिमाएं भगवान श्री कृष्ण की जो हैं अचल नहीं है,
उनको देवालय कहते हैं साधकों। तो पहले तो देवालय और मंदिर के बारे में ये सोचिए, देखिए कि देवालय और मंदिर में क्या होता है। और आप किसी मंदिर में भी करो इस साधना को, साधकों कोई साधना को मंदिर में भी करो तो भी साधकों बहुत ही अच्छा सुंदर फल मिलता है। ये मैंने देखा है, मैं जो है किया है मैंने इन चीज़ों को, ठीक है। तो ये किसी शून्य देवालय में जाकर साधना करें। शून्य का अर्थ है साधकों वहाँ कोई रात को आए नहीं साधना के वक्त, और इसमें लाल आसन का प्रयोग करे साधक, लाल वस्त्रों का प्रयोग करे। ये साधना साधकों रात को 10 बजे के बाद शुरू करे। इसके 8000 मंत्र जपने साधकों, और ये केवल इसका 5 अक्षरी मंत्र है, ज़्यादा बड़ा मंत्र भी नहीं है। तो मैं जानता हूँ 8000 मंत्र 1 या 1.5 घंटे में एक अच्छा कोई साधक होगा तो 1-1.5 घंटे में जप लेगा। और फिर भैया 2 घंटा 2.5 घंटा क्या, हमें तो काम करना ही करना जीवन में, मरता क्या नहीं करता। साधक स्नान करके धुले स्वच्छ लाल वस्त्र धारण करे, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे और विधि विधान से साधकों मंत्र को जपे। यह देवी एक ही रात्र में साधक के सामने तेज प्रकाश के सामने प्रकट हो जाती हैं। अच्छा साधक होगा साधकों तो वो उसे एक ही दिन में प्रत्यक्ष कर लेगा, और थोड़ा मीडियम क्लास का होगा तो 2-3 दिन में सिद्ध कर लेगा, और बिल्कुल बोकस होगा तो 1 हफ्ते या 10 दिन में सिद्ध कर लेगा। और साधकों जब ये आती हैं तो इनके 800 परिवार साथ आते हैं। इनका जो परिवार है 800 का परिवार है। इस देवी का, सुर कात्यायनी देवी का 800 शक्तियों का परिवार है साधकों। तो एक बात सोचने वाली बात है साधकों, हम एक शक्ति को सिद्ध कर रहे हैं और 800 शक्तियाँ स्वयं उसके सामने प्रकट हो जाएं, कितनी बड़ी बात है। और भी साधकों मैंने साधनाओं में बताई हैं, भूतनी देवी साधनाओं में और सुंदरी देवी साधनाओं में भी साधकों उनके परिवार जो हैं, किसी के 20 परिवार वाली हैं, किसी की 100 परिवार वाली हैं, वो एक साथ आती हैं। तो जब देवी जी सामने आए तो एक तांबे के पात्र में सफ़ेद चंदन घिसकर जल में रख लें, जिसे चंद्रोदक कहते हैं, उसे रख लें। और जब देवी आए तो उनको देवी को अर्पण करें, और उनसे जो भी वरदान है आप जो इच्छा करते हो वो मांग सकते हो साधकों। मैं तो ये कहूँगा साधकों को, उनसे कहें माता तू अब मेरा पुत्रवत लालन पालन कर। इससे बड़ा साधकों कोई भी वरदान मुझे मांगने के लिए कुछ नहीं है। तो साधकों अगर इनकी कृपा हो जाती है, तो इनकी कृपा अगर हो गई तो साधक 5000 वर्षों तक जीवित रहता है। और मरने के बाद साधकों ये राजकुल में जन्म लेता है। राजकुल कहने समझो साधकों, जो आज के जो MP मंत्री हैं, विधायक हैं, उन्हें राजा कहते हैं। यही राजा हैं फिलहाल के। पहले राजा मुकुटमंद राजा थे, अब जो है यही राजा हो गए हैं। इसमें साधकों तुम्हें दीपक नहीं जलाना है, और दीपक जला भी लो तो कोई परेशानी नहीं है। केवल चंदन की धूप और कन्नीर के पुष्पों का अर्पण करना है माता जी को। और कन्नीर के पुष्प चाहे लाल हो, चाहे पीले हो, चाहे कैसे भी हो, वो उनको अर्पण करना है। इसमें साधकों 3 मिनट का अनुलोम विलोम करना है, 3 मिनट का नाड़ी जो है ध्यान करना है। ये सभी साधना में अनिवार्य होता है। इससे हमारा दिमाग और मस्तिष्क स्टेबल हो जाता है, एकांत स्थिर हो जाता है। और गुरु जी की एक माला करनी है साधकों, और एक माला अपने आराध्य देव की करनी है। किसी के भगवान श्री कृष्ण आराध्य हैं, किसी के जो है भगवान शिव आराध्य हैं। कोई मातृ शक्ति की उपासना करता है तो उनके वो आराध्य हैं, तो उनकी कर सकता है। और मंत्र का कीलन किया हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार मंत्र का उत्कीलन कर दिया जाता है, ज़्यादा बढ़िया है। और उसका साधकों मंत्र का जो आपको जप करना है, ये 5 अक्षरी मंत्र है साधकों, और एक 8000 जप करने। तो मैं जानता हूँ साधकों 1-1.5 घंटे में 2 घंटे में साधक कर लेंगे, और ये सिद्ध हो जाती हैं साधकों। और जब सिद्ध हो जाएंगी तो साधकों आपको वो देंगी जो आपको कल्पना नहीं करती है। साधकों हर सिद्धि आपको वो देती है जो आपका कल्पना नहीं कर सकते हो। लेकिन
अगर आप कल्पना करके बैठोगे तो आप कल्पना तक सीमित रह जाओगे। तो साधकों, इस वीडियो में केवल इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपको मिलूंगा। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।